अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ अपनी फ़ीस सबमिशन के लिए। कोई इश्यूज़ आए हुए थे, मुझे वो क्लियर आउट करने थे। अभी मैं उसके लिए जा रही हूँ। मैंने कहा छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। और बच्चों को कुछ क्वेश्चंस थे कि हम अपनी एप्लीकेशन को बेटर कैसे बना सकते हैं और हम कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं जाके आंसर करूँगी। फ़र्स्ट मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस आंसर करूँगी। अच्छा, तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं और वो बाहर आ रहे हैं, गाइज़ बी रेडी फॉर एवरीथिंग। आपको यहाँ कोई भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट या किंग्स वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जैसे घर पे मिलता है और मामा बाबा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इधर ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। खुद ही सब कुछ सॉर्ट आउट करना होता है, खुद ही सब कुछ फिगर आउट करना होता है। नो डाउट आपके पेरेंट्स आपके बैक पर होते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट हियर लिविंग अलोन सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम मेक्स यू लाइक स्ट्रॉन्ग और आपकी डीलिंग अच्छा करता है लोगों के साथ। यू गेट टू लर्न लॉट। सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। It is not easy to live alone. It is not easy to figure out things. बहुत मुश्किल होता है शुरू में, लेकिन eventually you get used to it. बहुत मुश्किल होता है चीज़ें समझना, but कोई भी आपके साथ नहीं होता और हमेशा कोई भी साथ नहीं रहता। So be ready for everything. अभी हम जाएंगे बस स्टॉप, बस लेंगे। मैं दिखाती जाती हूँ। अभी इतना सारा चलना पड़ता है, इतने सारे काम करने पड़ते हैं, क्या ही बताऊँ। अच्छा, तो जैसे मैं पहले बता रही थी कि यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। बहुत इजी नहीं होती जर्नी, ऑब्वियसली मुश्किल होती है क्योंकि आप अकेले होते हो। देयर इज़ नोबडी टू हेल्प। कोई भी कुछ करने वाला नहीं होता। यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। और आप नए होते हो एक जगह पे और आपको वहाँ के सर्वाइव करना होता है। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन अब जैसे मेरा फ़ी का प्रॉब्लम बना हुआ था, आई सबमिटेड माई फ़ी, लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन होगी तो मुझे उनको डॉलर्स पे करने थे। लेकिन इट वाज मैंने कैश दे रही थी, वो कैश नहीं ले रहे थे और बैंक जो था $50 से नीचे पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, डिपॉजिट नहीं ले रहा था। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों का हल निकालने के बाद भी वो हल नहीं निकल रहा था। एट दी एंड अल्लाह ताला आपके लिए जो भी उन्होंने लिखा होता है, अल्लाह ताला ने, वो हो जाता है। सो बेसिकली आज वो मसला सॉर्ट आउट हो गया है पूरे 2 हफ्तों बाद और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ़ीस सबमिट कराने और फाइनली अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज सेलेक्ट करूँगी। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग। मेरे अपने कुछ बैचमेट्स हैं, हाँ, तो मेरे अपने कुछ बैचमेट्स थे जो पाकिस्तान चले गए हैं। उनसे सर्वाइव नहीं हो रहा था क्योंकि हमेशा माँ बाबा थे वहाँ सब कुछ करने के लिए और यहाँ आके उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमसे नहीं हो रहा। सो दे लेफ्ट, दे वेंट बैक। सो व्हेन यू कम हियर, कम विद द माइंडसेट कि आप वापस नहीं जा सकते। यू हैव नथिंग टू लूज़। आपके पास वापस जाने का रास्ता ही नहीं है। सो थिंक अबाउट एवरीथिंग बिफोर यू कम। जर्नी ईजी नहीं होती, आई एम टेलिंग यू दिस पर 1000 टाइम्स इट्स नॉट ईजी। सो अभी 10 मिनट्स चलने के बाद हम आ चुके हैं बस स्टॉप पे। हम थैंक गॉड खाली है। हम बस में जाएंगे, मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाऊंगी और अपना फ़ी सबमिशन कराऊंगी। उसके बाद मैं फिनर जाऊंगी और वहाँ जाके आपसे बात करूंगी सी साइड पे बैठ के। यूनिवर्सिटी आ गई हूँ मैं और अब जाएँ फाइनेंस ऑफिस, वो काम करवा के फिर हम जाएंगे फिनर। ये यूनिवर्सिटी में स्टारबक्स है, एस्प्रेसो लैब भी है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैंने तो आज तक खुद भी पूरी नहीं घूमी। ये सारे ऑफिसेस, जो ये वाली बिल्डिंग हमारी यूनिवर्सिटी की पुरानी वाली है, दैट्स व्हाट यू सी ऑन द इंटरनेट। लेकिन जो ब्लू वाली है ना सामने, ग्रे वाली, दैट्स द न्यू वन। वहाँ हमारा डिपार्टमेंट है नया। अच्छा, अब हमें जाने फिनर, तो अब हम T5 लेंगे। उसके लिए चल के यहाँ से रोड क्रॉस करना पड़ेगा। दैट्स द सी साइड। बहुत प्यारा व्यू, हमारी क्लासेस से भी सारा नज़र आता है, बहुत अच्छा लगता है। गाइस कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना जब तक ये ग्रीन ना हो। इसको प्रेस करना है एंड देन यू नीड टू क्रॉस द रोड, क्योंकि गाड़ियाँ रुक जाती हैं, वरना आपको मरने का शौक तो नहीं है। सो बेसिकली दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी। इसकी मेन बिल्डिंग ये है
इसके सामने हमारी T5 होती है, यहाँ सारा सी भी आता है। ये देखिए लोग इधर फिशिंग कर रहे हैं। आई लव इस्तांबुल। इस्तांबुल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक पूरा टर्की बहुत प्यारा है, लेकिन इस्तांबुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यारा है, वेरी ब्यूटीफुल। नाउ वील गो टू फीनर। कार्ड टैप करते हैं। अगर किसी को वीडियो चाहिए हो कि इस्तांबुल कार्ड कैसे लेना है तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम जाएंगे फीनर। आई विश मैं इस्तांबुल में घर लेती हूँ, उधर रह लेती, बट आई हैव फ्यूचर प्लान्स सो दैट्स नॉट पॉसिबल। बट इस्तांबुल बहुत प्यारा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहता। गाइस हम फीनर आ गए हैं। अब मैं बैठ के आपसे यहाँ बात करती हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन कैसे अच्छी करेंगे। ये नहीं कि मैं स्पेशली आप लोग से बात करने आई हुई थे, बट आई यूजुअली कम टू सी साइड, बहुत ऑफन जाती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सी साइड के पास बैठना, और मैं 2-2 घंटे बैठी रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब मेरे पास टाइम हो। सो इट्स लाइक सोर्स ऑफ लाइक हैप्पीनेस फॉर मी। सो इसीलिए मैं आई हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ स्पेशल बात करने आई हूँ। मेरे घर के पास भी है साहिल, लेकिन वो ना काफ़ी चल के जाना पड़ता है, फिर मुझे बस लेके दोबारा जाना पड़ना था, एंड देन मैं थक जाती तो मैं वीडियो ना शूट करती। इसलिए मैं ये जो बाली से एक स्टेशन दूर फीनर है, तो मैं इधर आ गई। मैंने कहा इधर आके आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे एप्लीकेशन आपने बहुत अच्छी करनी है, और फिर जितने बच्चे एक्सेप्ट होंगे मुझे तो बहुत खुशी होगी पर्सनली, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी आई विल बी प्राउड ऑफ दैम कि पाकिस्तानी जो हैं आ रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं हर जगह पे। सो अब हम बैठ के बात करते हैं आप लोगों से इस बारे में। तो हमने अपना कैमरा सेट कर लिया और हम सारी बात करेंगे। थोड़ा ऊंचा बोलूँगी तो ताकि आप लोग को आवाज़ आए। सो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि हम एप्लीकेशन जो है अपनी बेटर कैसे कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ योर लेटर ऑफ इंटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी एप्लीकेशन असेसिंग में। जो आपकी एप्लीकेशन असेस हो रही होती है तो लेटर ऑफ इंटेंट बेसिकली वो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, और आपने उसको ड्राफ्ट कैसे किया हुआ है। मैंने उस लेटर ऑफ इंटेंट का ड्राफ्ट अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट कि आपको कैसे बेसिकली लिखना है। और वहाँ कैरेक्टर लिमिट होती है, दैट इज़ 3000 कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा आपने लिखना नहीं होता बेसिकली। सो लेटर ऑफ इंटेंट जो होता है, जहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, जहाँ आप अपनी अचीवमेंट्स एक्सप्लेन करते हो, आप अपने बारे में बताते हो कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट क्यों है। सो बेसिकली दैट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा आपको, अगर आपकी किसी चीज़ बहुत ज़्यादा असेस हो रही है तो आपका लेटर ऑफ इंटेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एकेडमिक स्कोर होता है इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे पहले जो वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दे गिव इट टू योर को करिकुलर्स। देखते हैं आप अपनी स्टडीज़ के साथ अपनी बाकी सोशल लाइफ कैसे मैनेज करते हो। सो सोशल लाइफ से आपको मतलब होता है आपने सोशल वर्क कितना किया हुआ है, आपने इंटर्नशिप कितनी की हुई हैं, आपने अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे कितना काम किया है, बेसिकली आपने अपनी स्किल्स को कैसे इन्हांस किया है, और आपने अपने आप को कैसे बेटर किया है, और आप उस यूनिवर्सिटी को क्या बेटरमेंट दोगे। सो बेसिकली इन चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं वो। थर्डली अगर वो फोकस करते हैं आपकी, ऑब्वियसली एकेडमिक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ नॉट कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं दूंगी तो लेटर ऑफ इंटेंट को दूंगी, और जो सेकंड प्रायोरिटी है आपकी को करिकुलर्स और आपकी सोशल, आपने कितना इंगेज किया हुआ है सोशली। सो इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगी। इन बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन असेस होती हैं। ओवरऑल द ईयर्स आई हैव सीन, मैं वीडियोस देखती हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा हुआ है कि इन चीज़ों, अगर ये 3 चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं, सो देयर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप देम फ्रॉम सिलेक्टिंग यू एज अ स्टूडेंट टू फॉर देयर स्कॉलरशिप। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि हमारा टेस्ट जो होता है लाइक इंटरव्यू से पहले, कुछ ऐसी बात हो रही थी। सो वो टेस्ट के बारे में बता दें। आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द टेस्ट, कि आपका सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, वो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है इसी से T5 के जरिए। I'm sorry for that. So we are talking about कि आपका टेस्ट मेरे ख्याल में तो जहाँ तक मुझे पता है कोई टेस्ट नहीं होता। इट इज़ ओनली एन इंटरव्यू भी यहाँ तो एम्बेसी में होता है,
या ऑनलाइन होता है, मोस्टली अब ऑनलाइन होता है, कॉल पे होता है, इस टाइप की इंटरव्यू होता है और बहुत बेसिक होता है। आपके बारे में ही आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी चोज़न फील्ड के बारे में पूछते हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको नहीं पता होगा और आपको इंटरव्यू में पूछ लेंगे। सो इंटरव्यू होता है, उसके अलावा टेस्ट वगैरह कोई भी नहीं होता। आई होप सबके डाउट्स बहुत क्लियर हैं। अब मैंने थोड़ा DMs में रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया हुआ है क्योंकि मैंने सब कुछ इतना सम अप करके बता दिया हुआ है वीडियोज़ में कि कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जिसमें जो मैंने आपको गाइड करनी हो। एवरीथिंग इज़ सो क्लियर कि अब कुछ एक्सप्लेन करना और बनता नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर DM करो। आई विल हेल्प यू आउट बिफोर 20 फरवरी। प्लीज़ स्टार्ट अप्लाइंग और ज़्यादा लेट मत करना एंड फोकस ऑन योर सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ें ऐड करो। आपके पास एक्स्ट्रा कोकरिकुलर्स हैं तो उसे ऐड करो, डोंट स्किप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आई गेस इतना ही था। अभी मैं घर जाऊंगी, उससे पहले मैं कुछ खाऊंगी बाहर से। सो आई होप मैं उसका व्लॉग करूं। शायद मैं डोनर खाऊं, तो आई होप मैं उसका व्लॉग करूं। अभी मुझे पैसे भी निकलवाने बैंक से। आज मैं पता नहीं कैसी बातें कर रही हूँ अपने ब्लॉग में। आई एम सो रैंडम, लाइक बहुत रैंडम चीज़ है क्योंकि मुझे ऐसे ख्याल आ गया कि मैं व्लॉग बनाती हूँ आज। एंड नाउ आई सिट हेयर, थोड़ा टाइम रिलैक्स करूँगी, फिर मैं घर जाऊँगी। तो आई कंटिन्यू द व्लॉग आफ्टरवर्ड्स। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। आई होप आपको पता चल गया आपकी एप्लीकेशन किस बेसिस पे असेस होगी। आई होप आपकी गलतियाँ जो आपने पिछले टाइम जिन बच्चों ने पहली दफ़ा अप्लाई किया था और की थी वो अब आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। और इंशाल्लाह जितने बच्चे आपकी एक्सेप्टेंस होगी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। I'll be more than happy to welcome you in Istanbul। किसी भी सिटी में आ रहे हो, टर्की आ रहे हो, मैं बहुत खुश होंगी। एक्सेप्टेंस हो तो मुझे ज़रूर बताना DM करके। आई वुड बी मोर देन हैप्पी। और अगर किसी बच्चे ने प्राइवेट में अप्लाई करना है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, सो कॉन्टैक्ट मी, DM मुझे करो और मैं आपका एडमिशन कराऊँगी, सारा प्रोसेस एवरीथिंग। और बाकी सारी बातें DM में होंगी। फॉर पीपल हु वांट टू अप्लाई फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं और चाहते हैं एडमिशन प्रोसेस जो है फास्ट हो, सो लेट मी नो इन माई DMs। मैं सारा प्रोसेस कंप्लीट कराऊंगी एंड आई लेट यू नो अबाउट कि हाउ द प्रोसेस कंप्लीटेड। ऑल्दो आप खुद अप्लाई कर सकते हो बट मेकिंग इट श्योर कि आपकी रिक्वायरमेंट्स और सारी चीज़ें हैं, इनमें आपको प्रॉब्लम ना हो। सो मैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाऊँगी। सो इफ़ द पीपल हु वांट टू अप्लाई टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, दे वांट टू लाइक ease the process, contact me for that. I would be more than happy to guide you guys through that entire process। मैंने कैसे किया था, मैंने किसके थ्रू किया था, ये मैं आपको बताऊंगी। I hope everything is clear and I wish you guys all the best of luck। इंशाल्लाह most of you are applying, इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट हो गए, इंशाल्लाह you guys will be successful। और अगर आप नहीं, किसी की एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होती, सो डोंट डाउट योरसेल्व्स। अल्लाह ने आपके लिए कोई और डेस्टिनी लिखी होगी, सो डोंट डाउट योरसेल्फ। अपनी सारी चीज़ें कंटिन्यू वैसे ही करना, अगले साल दोबारा अप्लाई करना, प्राइवेट में अप्लाई करके देख लेना। अल्लाह बहुत सारे रास्ते खोल देता है। ये नहीं होता कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एंडलेस। अगर आप देखना चाहो, अपनी आंखें खोल के सराउंडिंग्स में देखो तो आपको पता चलता है। सो डोंट बी डिसहार्टेंड अगर नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने आपके लिए बेस्ट प्लान रखा होगा, सो डोंट बी डिसहार्टेंड। अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी एंड देन घर जाते हुए मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं दुरुम खाऊँगी, या दुरुम वाला, मैं क्या कह रही हूँ, दुरुम डोनर खाऊँगी। सो आई व्लॉग दैट। और रैंडम सा व्लॉग था और थोड़ी सी गाइड थी आप सबके लिए। सो आई होप यू गाइज लाइक इट। अब मैं थोड़ी देर बैठ के अपना टाइम स्पेंड करूँगी और घर जाके एक व्लॉग एंड करेंगे। अंटिल देन अपनी दुआओं में याद रखा करें और बहुत सारी दुआएं किया करें। जो भी मुझे देख रहे हैं, माएँ बहनें, जो भी मेरी सारी सिस्टर्स, प्लीज़ बहुत सारी दुआओं में याद रखा करें। दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। और बस इतना ही। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं खाना घर जाके ऑर्डर कर लूँगी, बाहर बैठूँगी तो लेट हो जाएगा। सो बेसिकली दैट्स इट। आई होप इट वाज हेल्पफुल। थोड़ा भी कोई आपको पॉइंट्स मिले होंगे अपनी एप्लीकेशन इम्प्रूव करने में तो आप उस पर प्लीज़ कॉल करिएगा। एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो।
please, if you like the video, like, share, comment and subscribe to my channel. Inshallah I'll see you in the next vlog. Inshallah next vlog म्यूज़ियम का होगा. So यहाँ इस्तांबुल मॉडर्न है, which is a very beautiful museum. वो आपको जाके दिखाएंगे. So I hope to see you in the next vlog. Until then, take care. Allah Hafiz.